नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। आज छोटी दिवाली के दिन सभी को शुभकामनाएं, बधाइयां। आज हरियाणा सरकार ने 5 बड़ी घोषणाएं की हैं छोटी दिवाली के अवसर पर, जिसका सीधा असर आप लोगों पर होने वाला है। क्या फायदे और क्या नुकसान होंगे इन घोषणाओं के, जान लेते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। रोजाना हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना की और निर्णय की जानकारी रोजाना जानने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहली और बड़ी खबर आ रही है हरियाणा के किसानों को लेकर। हरियाणा सरकार ने गन्ना बोर्ड का गठन कर किया है मंथन। बता दें कि इस दिवाली पर आज या कल इन्हीं 2 दिन के अंदर अंदर गन्ने का भाव 15 रुपये बढ़ाकर 415 रुपये प्रति क्विंटल करने की तैयारी में है सरकार। हरियाणा सरकार नए पेराई सर के लिए गन्ने का भाव इस दिवाली से पहले तय करने की तैयारी में है। सूत्रों का कहना है कि इस बार गन्ने का रेट 15 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया जा सकता है। अभी गन्ने का भाव 400 रुपये प्रति क्विंटल है। केंद्र ने भाव 15 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया है। अमूमन गन्ने का भाव जितना केंद्र बढ़ाता है, हरियाणा भी उतना ही बढ़ाता है। ऐसे में नए पेराई स्तर के लिए गन्ने का रेट 415 रुपये किया जा सकता है। रेट बढ़ाने को लेकर 2 दिन पहले गन्ना बोर्ड का गठन किया गया। वहीं चंडीगढ़ में इसकी बैठक हुई। इसमें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि केंद्रीय किस्म विमोचन समिति की ओर से उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के लिए गन्ने के बीज की जो किस्में रिलीज की जाएंगी वो राज्य सरकार द्वारा भी मान्य होंगी। इसके लिए एचएयू से अलग से मान्यता लेने की जरूरत नहीं होगी। बैठक में सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शामिल हुए थे। तो ये बड़ी खबर आई है आसवी के लिए। जल्दी 2 दिन के अंदर अंदर हरियाणा के किसानों को खुशखबरी मिल सकती है। 15 रुपये प्रति क्विंटल का जो भाव है वो बढ़ सकता है हरियाणा में गन्ने का रेट, और जल्दी हरियाणा सरकार इसको लेकर ऐलान कर सकती है। कृषि मंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जल्दी इसको लेकर फैसला लेंगे और आप सभी को आज या कल 2 दिन के अंदर अंदर इसको लेकर खुशखबरी देखने को मिल सकती है। तो ये पहली और बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से किसानों के लिए। दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। हरियाणा में पूर्व सैनिकों की मदद दोगुनी होगी। बेटी की शादी में 1 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। केंद्र सरकार ने पूर्व सैनिकों व आश्रितों के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं की वित्तीय सहायता दोगुनी कर दी है। पेंशन सहायता यानी पेनुअल ग्रांट को 4,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया है। कक्षा 1 से ग्रेजुएशन तक पढ़ रहे 2 बच्चों या 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कर रही विधवा को 1,000 की जगह 2,000 रुपये प्रतिमाह प्रति छात्र मिलेंगे। पूर्व सैनिकों की 2 बेटियों और विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए मिलने वाली सहायता राशि 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है। बढ़ी हुई राशि 1 नवंबर 2025 के बाद होने वाली शादियों पर लागू होगी। तो ये दूसरी और महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। पूर्व सैनिकों की ये जो सहायता राशि है, इसको मदद है उसको दुगना करने का काम सरकार ने कर दिया है, और ये दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर थी। तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन हरियाणा लोक सेवा आयोग की तरफ से। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए इंटरव्यू शेड्यूल जारी कर दिया है। केमिस्ट्री विषय के लिए युवाओं को 3 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक प्रत्येक दिन 2-2 शिफ्टों में इंटरव्यू के लिए आयोग मुख्यालय पर बुलाया जाएगा। हरियाणा में हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने एडवर्टाइजमेंट नंबर 43/2024 के तहत केमिस्ट्री असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भर्ती आयोजित की है, जिसमें 123 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। 123 पदों में से 79 पद जर्नल और 15 एससी और 13 बीसी और बीसीबी के लिए 5 और ईडब्ल्यूएस के लिए 11 पद आरक्षित किए गए थे। विभाग नॉलेज टेस्ट और स्क्रीनिंग टेस्ट की परीक्षाएं आयोजित कर चुका है, जिसमें 232 अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए योग्य पाए गए हैं, जिनका 3 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक इंटरव्यू शेड्यूल जारी किया गया है। इसको लेकर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से अनाउंसमेंट और शेड्यूल जारी किया गया है, आप देख सकते हैं। इसमें आपके जो भी रोल नंबर वगैरह है, रिपोर्टिंग टाइम है वो दिया गया है। 3/11/2025 सोमवार को
कब रिपोर्ट करनी है और किस रोल नंबर को रिपोर्ट करनी है। फिर 3/11/2025 से दूसरी शिफ्ट 12 बजे किन रोल नंबरों को रिपोर्ट देनी है, और 4 नवंबर 2025 को मंगलवार के दिन 8:30 बजे और दोपहर 12 बजे किन किन रोल नंबरों को रिपोर्ट देनी है, इसको लेकर शेड्यूल जारी किया गया है। और 5 नवंबर को 2 शिफ्टों में जो इंटरव्यू होगा उसमें कौन कौन से रोल नंबर शामिल होंगे, ये रिपोर्ट जारी की गई है, ये अनाउंसमेंट जारी की गई है। आप लेटर में देख पा रहे होंगे, पॉज करके देख सकते हैं। और ये महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए, हरियाणा सरकार की तरफ से तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर थी। चौथी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है, हरियाणा में सोनीपत के मोहाना में NH 352A पर नया टोल प्लाजा शुरू हो गया है। NH 352A पर टोल शुरू हो गया है। सोनीपत के लोग अब हरियाणा के किसी भी जिले में बगैर टोल टैक्स चुकाए प्रवेश नहीं कर पाएंगे। सोनीपत की सीमा में अब तक 5 टोल टैक्स प्लाजा लग चुके हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा उक्त टोल टैक्स को चलाया जाएगा। फिलहाल पहले दिन विभाग द्वारा कर्मियों की तैनाती कर मैनुअल भी टोल वसूला गया। NHAI के अधिकारियों का कहना है कि केंद्रीय मंत्रालय और उच्च अधिकारियों के आदेश पर टोल प्लाजा को शुरू किया गया है। बीते कुछ सालों में सोनीपत की आधारभूत संरचना में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। सक्रिय सड़कों को चौड़ा किया गया है, जबकि कई नए हाईवे, एक्सप्रेसवे और ग्रीनफील्ड आदि का निर्माण किया गया है। साथ जान लीजिए यह निर्धारित की गई है टोल की दरें। कार, जीप, वैन अथवा LMV के लिए एकल यात्रा यानी एक बार जाएंगे तो आप 85 रुपये, और दोहरे सफर के लिए 95, और मासिक पास 2140 और पंजीकृत गैर वाणिज्यिक के लिए 30 रुपये। इसके साथ साथ LCV और MGV का या मिनी बस के लिए 106 रुपये, दोहरी तरफा के लिए 155 है, मासिक पास 3455 है, और पंजीकृत गैर वाणिज्यिक के लिए 50 रुपये। बस और ट्रक के लिए 215 रुपये, दो तरफा के लिए 325 है, मासिक पास 7240 है, और गैर वाणिज्यिक के लिए 110 है। वहीं 3 एस्पल वाला वाणिज्यिक वाहन 235 है, दो तरफा के लिए 355 है, मासिक पास 7695 और 120 रुपये गैर वाणिज्यिक पंजीकृत के लिए। इसके साथ साथ SCM और EME 4 से एस्पल वाले वाहनों के लिए 340 रुपये एक तरफा के लिए, और 510 रुपये दो तरफा के लिए, और 11,350 रुपये मासिक पास है, और 170 रुपये गैर वाणिज्यिक पंजीकृत के लिए। अधिक आकार वाले या 7 एस्पल से अधिक वाले वाहनों के लिए एकल यात्रा के लिए 415 रुपये, और दो तरफा के लिए 820 रुपये, और मासिक पास 13,820 रुपये, और पंजीकृत गैर वाणिज्यिक के लिए 205 रुपये। बता दें कि वित्तीय वर्ष 2025 से 2028 के लिए टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर की दूरी के भीतर निवास करने वाले गैर वाणिज्यिक वाहनों के लिए मासिक पास की सुविधा 340 रुपये निर्धारित की गई है। तो ये चौथी और महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी सोनीपत के लोगों के लिए। अब मोहाना में जो टोल प्लाजा का काम चल रहा था अब उसको शुरू कर दिया गया है, और जो टोल की दरें हैं वो भी निर्धारित कर दी गई है, जिसको वीडियो में हमने बताया है। आप चेक कर सकते हैं किस प्रकार का आपके पास व्हीकल है, उसी अनुसार आपको पे करना होगा टोल पर। तो सोनीपत के मोहाना में NH 352A पर टोल प्लाजा शुरू हो गया है, और ये चौथी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। जी हाँ, 5वीं अपडेट में 2 बड़ी खबरें हैं। पहली खबर आई है आप सभी को, आज छोटी दिवाली के दिन सभी को शुभकामनाएं, बधाइयां। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आज दिवाली पर ग्रीन पटाखों को लेकर आदेश जारी किया गया है। बता दें कि आज और कल 19 और 20 अक्टूबर को आप पटाखे फोड़ सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, NCR, हरियाणा में 19 और 20 को सुबह 1 घंटा और शाम को 2 घंटे ग्रीन पटाखे फोड़ने की छूट दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिवाली पर ग्रीन पटाखे बेचने और फोड़ने की सशर्त अनुमति दी गई है। हरियाणा के NCR में 14 जिले हैं। यहाँ 19 और 20 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक और रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक सिर्फ ग्रीन पटाखे फोड़ सकेंगे। नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर लिस्टेड ग्रीन पटाखे 18 से लेकर 20 अक्टूबर तक ही बिकेंगे। और आज 19 को छोटी दिवाली है, कल 20 को बड़ी दिवाली है।
तो आप सभी को यदि पटाखे फोड़ने हैं तो सुबह सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक और रात को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक ग्रीन पटाखे फोड़ सकते हैं। इसकी अनुमति दी गई है। तो पाबंदियों में ढील दी गई है। ग्रीन पटाखे फोड़ने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश जारी हुआ है और ये 5वीं अपडेट में पहली बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। 5वीं अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है हरियाणा सेवा एवं सूचना विभाग की तरफ से। हरियाणा में जिला युवा महोत्सव 2025 होने वाला है। इस पर जिला स्तर पर 1100 से लेकर 31,000 रुपए तक के नगद पुरस्कार देने का ऐलान किया गया है। जी हां, 3 नवंबर और 4 नवंबर को दिनांक अंबाला, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, कैथल, हिसार, जींद, फतेहाबाद और सिरसा में ये महोत्सव होने वाला है। आप पंजीकरण कर सकते हैं और भाग ले सकते हैं। अंतिम तिथि पंजीकरण की रहने वाली है 2 नवंबर 2025 इन जिलों के लिए। वहीं 6 और 7 नवंबर को भी इन जिलों में प्रोग्राम होने वाला है, महोत्सव होने वाला है। फरीदाबाद, पलवल, नूंह, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी, सोनीपत और भिवानी जिले में आयोजन होगा इस जिला महोत्सव का। पंजीकरण की अंतिम तिथि इन जिलों के लिए 5 नवंबर रहने वाली है। बता दें कि जो प्रतियोगिताएं होने वाली है समूह लोक नृत्य, समूह लोकगीत, कहानी लेखन, पोस्टर मेकिंग, भाषण प्रतियोगिता, कविता लेखन, लोक वाद्य यंत्र, एकल तला समूह। वहीं राज्य की लोक कला एवं लोक नृत्य की प्रस्तुतियां और विज्ञान मेला भी लगाया जाएगा। आयु सीमा रहने वाली है 15 साल से लेकर 29 वर्ष तक आप पंजीकरण कर सकते हैं। आयोजक युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता विभाग हरियाणा की तरफ से, सूचना लोक संपर्क और भाषा विभाग हरियाणा की तरफ से ये अपडेट आई है आप सभी के लिए। इसमें 1100 से लेकर 31,000 रुपये तक का जिला स्तर पर नगद इनाम पुरस्कार देने का ऐलान भी किया गया है। तो ये 5वीं अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हरियाणा सरकार के हर बोर्ड, विभाग, कॉर्पोरेशन, निगम की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानने के लिए।